हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। वो बेसिकली होता क्या है, जब कभी भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, आपने भी ऐसा किया होगा और जो एनालिसिस करने वाले होते हैं वो भी ऐसा करते हैं कि उस पर्टिकुलर एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स हैं या प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ्स हैं उसके आसपास के मार्क्स को प्रिज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, थोड़ा उससे ज़्यादा थोड़ा कम कंपटीशन लेवल बढ़ा है घटा है, उस हिसाब से उसके आसपास के जो मार्क्स होंगे उस पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यही करूंगा, क्योंकि आपने जब नेट पे सर्च किया होगा तो सबसे जो लेटेस्ट पेपर आपको मिलेगा वो मिलेगा 2013 का, जिसका 2016 में एग्जाम हुआ, 2019 में रिजल्ट आया है। तो आपने देखा होगा इसका कट ऑफ क्या है। तो हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कितना जस्टिफाई है कि हम 2013 के पेपर को 2020 के पेपर से कंपैरिजन करें। क्या क्या डिफरेंस था 2013 के पेपर में जो कि 2020 के पेपर में नहीं है। इसके बाद जो 2020 का पेपर हुआ है उसके लेवल के हिसाब से जो आपका रिटन का कट ऑफ है वो कितना होना चाहिए। और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जो स्टूडेंट्स का डिस्कशन था, उन्होंने जो बताया कितने तक अटेम्प्ट किए हैं और पेपर मैंने खुद भी देखा है, तो उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है वो थोड़ा फाइंड आउट कर पाएँ या देख पाएँ कि कितना तक जा सकता है। फिर हम ये देखेंगे कि इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स लाना चाहिए, कितना मार्क्स अराउंड आते हैं इंटरव्यू में। उसके बाद हम फाइनल कट ऑफ को डिस्कस करेंगे कि अगर आप कितना तक पहुंच जाते हो तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि 2013 के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट थे उसका जो कट ऑफ था इंडिविजुअल वो कितना था, वो आप देख लोगे, वो भी आपको पता चल जाएगा। बट मैं पहले ये बता देता हूं कि डिफरेंस क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मैकेनिकल से किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं। आप देखिए यहाँ पे ढेर सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियो दिख रही हैं इन सारी वीडियोस के जो पीडीएफ हैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा @मनु एकेडमी। आप ये ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आप अपने पर्सनल क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कंपैरिजन को। तो जो 2013 का एग्जाम था वो 2020 से अलग कैसे है। सबसे बड़ा चेंज तो यही है कि 2013 का जो पेपर था वो था सब्जेक्टिव। अब आप कहोगे कि सब्जेक्टिव होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। आपने देखे होंगे कि गेट का पेपर जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, बच्चे गेट की प्रिपरेशन करते हैं, गेट का एग्जाम देते हैं, उसके बाद ईएससी का पेपर नहीं देते हैं क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। तो बहुत सारे लोग इसलिए पेपर छोड़ देते हैं क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटजी चाहिए होती है प्रिपरेशन की, वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है। तो ये पेपर सब्जेक्टिव था। तो एक चीज़ आप समझ सकते हो कि जब पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में आता है, मतलब जब एमसीक्यू आते हैं, तो यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेज होते हैं। तो एक तो पहला ये बनता है कि यहाँ पे कट ऑफ बढ़ सकता है 2013 के कंपैरिजन में। दूसरा जो चेंज है वो है वैकेंसी का। 2013 में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा थे अभी के कंपैरिजन में। उस टाइम पे अगर मैं करेक्टली रिमेंबर कर पा रहा हूं तो कुछ 170-180 के आसपास वैकेंसी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। 149 वैकेंसी तो केवल इरिगेशन डिपार्टमेंट में थी, उसके बाद दूसरे डिपार्टमेंट में भी कुछ 7-8 ऐसी कुछ वैकेंसी थी। तो 170 के आसपास के अराउंड वैकेंसी थी उस टाइम पे। अभी जो वैकेंसी है, अगर आप इंडिविजुअल थोड़ा सा प्रॉब्लम कहने में हो सकता है क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी इन्होंने इलेक्ट्रिकल के साथ ज़्यादातर और सिविल के साथ भी, और कुछ वैकेंसी इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल के साथ मिक्स करके दी हैं। तो भी हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस बार 120 to 125 की वैकेंसी है, जो कि कम है 2013 के कंपैरिजन में। और चूंकि वैकेंसी कम है तो डायरेक्टली ये आपके कट ऑफ को इंपैक्ट करेगी, और ये भी एक फैक्टर है जो कि आपके कट ऑफ को इंक्रीज करेगा, क्योंकि वैकेंसी कम है तो डेफिनेटली आपका कट ऑफ इंक्रीज होगा। और तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये जो वैकेंसी है ये 2013 में आई थी, इसका एग्जाम हुआ 2016 में और रिजल्ट आया 2019 में। अगर मैं ये टाइम स्पैम की बात करूं तो इस टाइम स्पैम में बहुत सारे चेंजेस। सबसे बड़ा चेंज तो यही हो गया होगा कि कुछ लोग भैया सिंगल से डबल हो गए होंगे, और जो लोग सिंगल से डबल हुए होंगे, मतलब अब समझ लो ना, 2 फ्रंट वॉर हो गया उनके लिए। ऐसे योद्धा बहुत कम पैदा होते हैं जो 2 फ्रंट वार कर पाए, फैमिली भी संभाल पाए, बीवी बच्चे देख पाए, उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी कर पाए। बीवी कहेगी कि तुझे पढ़ना ही था, प्रिपरेशन ही करना था, तो पहले वही कर लेता, मुझसे शादी क्यों कर लिया, मेरा टाइम खराब कर रहा है। तो इस टाइप के सिचुएशन आए होंगे।
कुछ लोग जो अच्छे बच्चे रहे होंगे डेफिनेटली इन टाइम में उन्होंने अगर प्रिपरेशन किया होगा तो गेट एग्जाम दिया होगा, वहाँ भी कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। इसके बीच में कुछ इंडिविजुअल पीएसयूज ने भी अपने एग्जाम्स निकाले, डिफरेंट एग्जाम्स में कुछ लोगों ने छोड़ ही दिया होगा, उम्मीद ही छोड़ दिया होगा, प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लिया होगा, कुछ लोग कुछ करने लगे होंगे, और जो लोग कुछ नहीं कर रहे होंगे उनका तो फिर बात ही क्या है, वो भी शादी किए होंगे, बच्चे किए होंगे, जो भी किए होंगे। बट ये भी एक फैक्टर है और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम छोड़ा था, बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने फॉर्म भरा था और 2016 में वो एग्जाम ही देने नहीं गए। बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब में, जिनको टाइम नहीं मिला देने का, जिनको छुट्टी नहीं मिली, बहुत सारे लोग जॉब मिल गई, बहुत सारे लोग कहीं कहीं एडजस्ट हो गए। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि 2013 के कट ऑफ को डिक्रीज करता है। बट यहां से कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो ये भी एक फैक्टर है जो कहता है 2020 का कट ऑफ ज्यादा होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज है कि जब आप कंपैरिजन करो तो ये सारी चीजें अपने माइंड में रखो। हम ये सारी चीजें अपने माइंड में रख के फिर मैंने यहाँ पे इवैल्यूएशन किया है कि आपको कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में स्कोर करने चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इतना ही स्कोर करो, आप किसी में कम कर रहे हो तो किसी में ज्यादा कर लो। ये एक ऑन एन एवरेज मैंने मार्क्स बताए हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें, जनरल हिंदी की, तो आपको पता है ये 75 मार्क्स का था। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों को इसमें 40 to 45 के आसपास स्कोर करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस, और ईडब्ल्यूएस का इससे पहले कोटा भी नहीं था, 2013 वाला में ये अभी आया है, इनको कुछ 37, 42, ओबीसी 36, 41, एससी, ये मैंने इंडिविजुअल सब्जेक्ट का, इंडिविजुअल कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ रखा है। तो आपको ये नहीं समझ लेना है कि हर सब्जेक्ट का यहाँ पे इंडिविजुअल कट ऑफ है। मैंने बताया है कि आपको ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स स्कोर करने चाहिए, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे 0 कर लो और यहाँ पे सीधा 250 कर लो, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको हर सब्जेक्ट में सिलेक्शन लेने के लिए आपको हर पेपर में मार्क्स स्कोर करने होते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर टेक्निकल पेपर की बात करें तो जो टेक्निकल का पेपर, ये भी बहुत टफ पेपर आप नहीं कह सकते हो। मैकेनिकल का पेपर एवरेज था, इजी भी कह सकते हो। काफी क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, देखो कुछ क्वेश्चन आप कहोगे न्यूमेरिकल भी थे, कुछ लेंदी भी थे, डेफिनेटली वो सारे पेपर में होते हैं। और सिलेक्शन लेने के लिए आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है, आपको इजी क्वेश्चन करने होते हैं, मॉडरेट करने होते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप करना है तो 1-2 हार्ड क्वेश्चन कर दोगे तो आप उसको टॉप कर जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो ना, एक दो क्वेश्चन तो बहुत हो गया, 2 क्वेश्चन कर दिया 6 मार्क्स हो गए भाई, मतलब 1-2 नंबर मैटर करता है, 2 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो यहां पे मैंने वो पेपर के मार्क्स मेंशन किए हैं इंडिविजुअल कैटेगरी के हिसाब से कि अगर आप इतना स्कोर करते हो तो आप कह सकते हो कि आपका स्कोर अच्छा है। और यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस किया ना, ये मैंने सेफ साइड के लिए है कि अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो आप सेफ साइड में हो। पहले तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे 3 टाइम के आसपास वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब डिपेंड करता है कि मैकेनिकल की वैकेंसी कितना है, जैसे कि मैंने बताया कि एग्जैक्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वैकेंसी कितना है, क्योंकि मिक्स में दिया हुआ है। तो अब वो कितना भी लाते हैं वो डिपेंड करता है, 3 टाइम के आसपास वो बुलाते हैं अराउंड टू अराउंड। तो इतने मार्क्स रहेंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे जनरल स्टडी में एक चीज मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि उन कैंडिडेट के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे जिन्होंने यूपीपीएससी के ही डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए होंगे। यहां पे मैं टेक्निकल की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल स्टडी का ही, मान लीजिए आपने आरओ का एग्जाम हुआ, उसमें फूड डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ, ऐसे जो एग्जाम्स हुए हैं जहां पे जनरल स्टडी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन यहां पे रिपीट हुए थे। अगर आपको सेटिस्फेक्शन के लिए खुद से पता करना है तो आप क्या करना, क्वेश्चन को कॉपी करना, गूगल में पेस्ट करना, वो खुद ही बता देगा कि कौन कौन से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो रिपीटिशन था क्वेश्चन का, तो इसलिए चांसेस बनते हैं कि इसमें भी बच्चे अच्छा स्कोर करें। तो यहां पे मैंने बताया कि अगर आप इतना स्कोर करते हो तो ठीक है, ये दिस इज द एवरेज मार्क्स, और जो इधर वाला है वो स्कोर करते हो तो डेट इज गुड, वी कैन से कि ये गुड मार्क्स है, आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। फिर सेकंड पेपर की बात करें तो यहाँ पे भी अराउंड टू अराउंड मैंने जो मार्क्स मेंशन किए हैं, अब ये सारे मैंने बताए हैं। अब हो सकता है कि आप इस पेपर में कम स्कोर कर रहे हो, इसमें ज़्यादा कर लो, आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, सपोज करिए आपका थर्मल पोर्शन बहुत अच्छा है, आपका प्रोडक्शन पोर्शन खराब है, किसी का प्रोडक्शन अच्छा होगा, थर्मल खराब होगा, किसी का डिजाइन अच्छा होगा, इस हिसाब से आप अपने हिसाब से स्कोर कर पाओगे। बट ऑन एन एवरेज अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपको सिलेक्शन लेना है, पहले तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, तो आपको इसके बीच के मार्क्स होने चाहिए, अराउंड टू अराउंड 450 से लेके 483 490 के आसपास के अगर मार्क्स हैं आपके, तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यही कुछ ईडब्ल्यूएस का है 425 से 465, ओबीसी का है 431। अब ये कोई नहीं कहेगा कि ईडब्ल्यूएस से कट ऑफ मैंने ज्यादा रखा है,
ज़्यादा आ सकता है ओबीसी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से, ये दैट इज़ नॉट अ बिग डील। यूपीपीएससी में भी आया था, दूसरे कई सारे एग्जाम्स में आए थे। अब रीजन क्या है वो अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 388 टू 423, एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम जाता है। एसटी में ये 300 के आसपास रहेगा, 340 के आसपास, मतलब सेफ साइड है आपका। और जिस भी कैटेगरी की बात करें, क्योंकि अब ओमन कैटेगरी का है, जो पीएच कैटेगरी है या फिर जो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हैं, यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल नेचर का होता है। अब आप कहोगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या है? अगर आपको समझना है कि रिजर्वेशन कैसे होता है, सीट मैट्रिक्स कैसे बनती है, सीटें डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, कौन सी सीट किसको जाती है, कितने सीट में कितना सीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सारी चीज़ जानना है तो यहाँ वीडियो के लास्ट में मैं एक वीडियो लिंक कर दूंगा, मैंने उस पर लेक्चर्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हो। तो ये तो रहे आपके रिटेन की। अगर आप इतना स्कोर करते हो, इसके आसपास मतलब इसके बीच में स्कोर करते हो, तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कितने मार्क्स से हैं? 100 मार्क्स का। अगर इंटरव्यू का हम एवरेज मार्क्स करें तो एवरेज 40 to 50 मिलता है। मतलब आप जाके बैठ गए, कुछ 30 to 40% के जो क्वेश्चन है उन्हीं का सही आंसर दिया, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, घबरा जा रहे हो, तो आपको कुछ इसके आसपास के मार्क्स मिलते हैं। इसमें भी 50 मार्क्स खराब नहीं है। 50 से 60 जो मार्क्स होता है वो कुछ काफ़ी कैंडिडेट 50 से 60% कैंडिडेट्स को मिलता है। ये जो मार्क्स है 60 से ऊपर वाला, ये अच्छा मार्क्स माना जाता है। और 70 से ऊपर अगर आप स्कोर करते हो इंटरव्यू में तो ये अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, एक्सेलेंट मार्क्स माना जाता है। तो अगर आप कुछ इतना स्कोर करते हो और हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें कि आपको सिलेक्शन लेना ही है, तो जनरल कैटेगरी में 493 से लेके 533 के आसपास का कट ऑफ रह सकता है, इसके बीच में रह सकता है। ये मैं बात कर रहा हूं टोटल 850 आउट ऑफ 850। और ये जो ईडब्ल्यूएस का है ये देख सकते हो, ये ओबीसी का देख सकते हो आप मार्क्स, ये एससी का देख सकते हो, ये एसटी का देख सकते हो, ये ओमन कैटेगरी का देख सकते हो। ओमन कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, ये आप ध्यान रखना। अब हॉरिजॉन्टल डिटेल में नहीं जाते हैं उसके, मैंने पहले बता दिया, आप देख लेना सेपरेटली। ओमन का कट ऑफ वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी लड़कियां, मैकेनिकल में चूंकि लड़कियां कमी होती हैं इसलिए इनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है वहां पे। अब यहां पे मैंने जो ब्लू कलर किया हुआ है ना, ये ब्लू कलर जो है ये प्योर सेफ साइड है कि अगर आप इतना लाते हो तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। मैंने कई सारे ग्रुप्स में देखे लोग बोल रहे हैं कि 550 के ऊपर जाएगा, 600 चला जाएगा। देखो ये सब बोलने की बातें होती हैं। एक चीज मैं बताऊं तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कंपैरिजन किया 2013 से कि कट ऑफ बढ़ेगा। कट ऑफ बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि 50 मार्क्स बढ़ जाएगा, 60 मार्क्स बढ़ जाएगा। भैया एक बार जब आप एक लेवल क्रॉस करते हो ना, उस लेवल के बाद 1 नंबर 2 नंबर मार्क्स, 2 नंबर 4 नंबर बढ़ाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कट ऑफ बढ़ने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होने वाले नहीं हैं। हाँ, कुछ वो 20-30 के आसपास के जो कट ऑफ होता है, 20 to 30 मार्क्स के आसपास का वेरिएशन हो सकता है। बट ये जो 30 मार्क्स का ही वेरिएशन है ना, ये एक लेवल अचीव करने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसके बाद एक मार्क्स भी इंप्रूव कर पाओ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप काउंट कर लो, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वालों ने की भी निकाल दिए हैं, तो आप जज कर सकते हो कि आप कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हो। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक चीज़ मैं और यहाँ पे इंडोज करना चाहूँगा कि अगर आपका इससे कम भी आ रहा है तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर लीक नहीं हुआ है। मैंने जो यहाँ पे बनाया है वो एक्सपेक्टेशन है, मेरा ग्रुप में बच्चों से डिस्कशन है, जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, मैं खुद भी ग्रुप चलाता हूँ, उस हिसाब से जो बच्चों ने व्यू दिए हैं, ये सारा एक परसेप्शन है। आपको इसको पकड़ के बैठ नहीं जाना है। हाँ, बट अगर आप इसके आसपास हो तो ये श्योरिटी भी है कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगर हम पिछले ईयर की बात करें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी देता है, जैसे कि मैंने बताया पिछली बार इसमें आई थिंक सो 149 वैकेंसी थी अकेले इरिगेशन डिपार्टमेंट में। मैकेनिकल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे केवल और केवल। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था, फाइनल सिलेक्शन था, जो लोवेस्ट था दैट इज 492 मार्क्स, और ओबीसी में जो लोवेस्ट था 454। इसी तरीके से एसटी में इन्होंने लिया नहीं था किसी को, और डीएफएफ में अब एक ही कैंडिडेट रहा होगा, उसका ज़्यादा मार्क्स थे, ज़्यादा रहे होते तो कम भी चला जाता। ठीक है, तो इस टाइप का है। इससे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि अरे यार डीएफएफ में कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाता है। अगर कम ही कैंडिडेट रहेंगे, उसके जितना मार्क्स रहेगा वही यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, तो इस हिसाब से भी आपको लेना है। उमर कट ऑफ आप देख सकते हो काफ़ी कम जाता है। पीएच का कट ऑफ कुछ इसके आसपास था।
दूसरा जो माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इसका कट ऑफ भी आसपास ही, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है कट ऑफ में। ऐसा नहीं कि आप डिपार्टमेंट चेंज करते हो, बट इस बार कुछ डिपार्टमेंट्स नए ऐड हुए हैं, फिर भी वैकेंसी तो कमी है पिछली बार से। डिपार्टमेंट ऐड भले हुए हैं बट वैकेंसी तो कमी है। तो हम कह सकते हैं कि पिछली बार से कट ऑफ तो ज़्यादा रहने वाला है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा चला जाएगा, एकदम सूरमा उतर गए हैं धरती पे, सीधा एलियन उतरे हैं और इस बार तो सबका सब तहस नहस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा वेरिएशन आएगा और डेफिनेटली ये वेरिएशन अप होगा, डाउन नहीं होगा। अब क्यों होगा ये रीजन मैंने आपको शुरू में कंपैरिजन के टाइम पे ही बता दिया। अप ही होने वाला है, डाउन तो नहीं होने वाला है। और डे बाय डे कंपटीशन लेवल बढ़ ही रहा है, तो ये भी एक रीजन है कि अप होगा। बट उसके अलावा भी जो रीजन था जेन्युइन, जो कंपैरिजन हमने डिस्कस किया, वो तो है ही। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और आप किसी और के मार्क्स जानते हो तो डिस्कशन करो कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले कि किसके आसपास कट ऑफ जा सकता है, कितना आप स्कोर कर रहे हो और आपकी क्या सिचुएशन है।